हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पूरे साल हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन की मल्टीपल टाइम्स, डिटेल में हो, योद्धा बैच के अंदर या वन शॉट हो, बहुत कुछ हमने कवर किया। आज मैं आपको लास्ट 2 डेज की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ क्योंकि फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं ये कह सकता हूँ कि परसों आपका पेपर है। यानी आपके पास आज का और कल का ही दिन है। परसों आपका फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन है और देखना आप लोग, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। फेथ रखो खुद पे। ये वो टाइम है जहां पे मन आपका नेगेटिविटी की तरफ भागता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं पास नहीं हो पाया हो पाई तो क्या होगा, क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड आ गए तो क्या होगा, टफ ना आ जाए पेपर। यार आपकी मेहनत अगर अच्छी है ना, पेपर कैसा भी आए आप कर लोगे। और मैं तो आपको एक लास्ट जिस दिन आपका पेपर होगा 18 तारीख को, उस दिन भी सुबह गाइड करके भेजूंगा। तुम एक भी क्वेश्चन, मेरे स्टूडेंट जितने भी क्लास एसपीसीसी से हैं, जिन्होंने मेरे से यूट्यूब पे या कहीं भी पढ़ रखा है, उनका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस एग्जामिनेशन में। इस तरीके से क्लास में आपकी प्रिपरेशन करा के भेज रहा हूँ। डेली बेसिस पे 4-5 वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, और आगे भी करता रहूंगा। मुझे यहीं रुकना नहीं है। अकाउंट्स में, सीयूईटी में और इवन बीएसटी में, सब में क्लास आपको इसी तरीके से अच्छे से पूरे सिलेबस की प्रिपरेशन कराना है। सिर्फ 12th पास नहीं, आपको क्लास कॉलेज तक छोड़ के आना है, ये मेरी गारंटी है। लास्ट 2 डेज में मैं जो बता रहा हूं वो करो, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, सोचो कम, काम ज्यादा करो। सिर्फ सोचो नहीं कि मैं क्या होगा कैसे होगा, बस काम करो। राइटिंग की प्रैक्टिस करो, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख लो और ये 2 दिन का काम जो बता रहा हूँ क्लास फॉलो करना। लेकिन एक बात और बता देता हूँ आपको, कल सुबह 5 बजे हम हर साल एग्जामिनेशन वाले दिन सुबह 5 बजे आके पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन कराते हैं, कंप्लीट रिवीजन, फुल सिलेबस का। लेकिन इस बार ये पहली बार होगा जब मैं लास्ट वाले दिन नहीं, एक दिन पहले ही आपको रिवीजन करा रहा हूँ और आखिरी दिन भी कराऊंगा। मतलब 17 तारीख को और 18 तारीख को दोनों दिन सुबह 5 बजे मैं पूरा का पूरा 2 घंटे में आपका मैक्रो, और क्लास 18 तारीख को 2 घंटे में इंडियन इकोनॉमी खत्म करूंगा। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं 18 तारीख को सुबह पूरा का पूरा कराऊंगा तो मैंने देखा है थोड़ा हैक्टिक हो जाता है, बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते कि भैया कि यार 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे तक कंटिन्यू मुझे भगाना पड़ता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ऐसा रिवीजन कराऊंगा लाइव में, पूरा का पूरा हर पॉइंट टच करूंगा, न्यूमेरिकल्स टच करूंगा, हर एक चीज जो एग्जामिनेशन में पूछ, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। इस लाइव क्लास को देखने के बाद, मैक्रो देखने के बाद, इंडिया में आप खुद आओगे, अपने सारे क्लास के बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, जहां पे भी आप कनेक्टेड हो, प्लीज बोल देना सब मिलके सुबह 5 बजे कल पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स रिवीजन करते हैं। अगर आपको मजा आएगा ना उसमें, तो क्लास इंडियन देखने आना 18 तारीख को। पूरा इंडियन रिवीजन कराऊंगा, हर चीज। आप कहोगे सर आपने जितना भी बताया पेपर में उससे बाहर नहीं आया। मैं इस तरीके से इस शीट को बना रहा हूँ पूरे रिवीजन के लिए, इन डेप्थ में, इन डिटेल में बैठ के आराम से। बीच बीच में क्लास आपके जो डाउट्स होंगे, वैल्यूएबल डाउट्स, मैं वो भी चेक करूंगा। लाइव अपना पूरा का पूरा करेंगे, ये शायद पहला ही लाइव है पूरे साल का, मैं लाइव ज्यादा लेता नहीं, बट ये आप रेडी रहना। कल सुबह आपको मैक्रो मैंने रिवीजन करा दिया, लेकिन यहाँ पे लाइव एक बार और फाइनल टच दूंगा ताकि आप कुछ भी भूलो ना पूरे के पूरे सिलेबस में। अब आते हैं लास्ट 2 डेज के ऊपर, ठीक है। चाहे वो बच्चा टॉपर हो, सिलेबस कर चुका हो पूरा, या वो क्लास पास होने की सोच रहा हो, ध्यान से सारे बच्चे समझना। हमारे पास 16 आज है, 17 कल है, 18 तारीख को सुबह 5 बजे लाइव आऊंगा, आपको टिप्स दे दूंगा पेपर कैसे लिखना है। लास्ट मिनट टिप्स जो होते हैं, 18 को छोड़ दो, ठीक है, वो तो एक एक्स्ट्रा रिवीजन चलेगा इंडियन इकोनॉमी का। कल मैं आपको मैक्रो कराऊंगा, बता चुका हूं। तो ये जो 16 तारीख है ना, आप कोशिश करो कि आज रात 12 बजे तक एट एनी कॉस्ट, मैक्रो का मैंने एक वीडियो बनाया क्लास 12 तारीख की शाम को 4 बजे, 13 तारीख को शाम को 4 बजे, 14 तारीख को शाम को 4 बजे आईडी पार्ट 1, और 15 तारीख यानी कि 15 तारीख कल शाम को 4 बजे तक हमारा पूरा का पूरा A to Z रिवीजन हो चुका है। बच्चों जो वीक स्टूडेंट्स है ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप यही रिवीजन कर लोगे ना तो भी पास हो जाओगे आराम से। लेकिन साथ में मॉक टेस्ट भी बनाना, लिखने की प्रैक्टिस करना। आप में से कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर एटलीस्ट एक मॉक करा दीजिए, तो फाइनली क्लास मैं आज शाम को आपको एक प्रीमियम मॉक जो है वो करा दूंगा। आई थिंक उसको देखना आप, उससे काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप, और देखो जो मेरे एसपीसीसी ऐप पे मॉक है ना, उस मॉक की पीडीएफ की वैल्यू नहीं है, वैल्यू उसकी वीडियो सॉल्यूशन की, जो मैंने बताया है आपको पूरा का पूरा, किस क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो वैल्यूबल है। अगर आप उससे 5-10 नंबर एक्स्ट्रा ले आते हो ना, वो वैल्यूबल है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, मैंने खुद कितने क्वेश्चंस कराए हैं। मैं आपको ये वाला प्रैक्टिस पेपर दे रहा हूं, और बोलोगे मैं और दे दूंगा, क्या आप कर पाओगे, वो मैटर करता है। एक एक चीज मैंने उसके अंदर बता रखा है।
आप मॉक्स नहीं तो कुछ भी हो, लिखने की प्रैक्टिस कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे मॉक्स लोगे तभी कल्याण हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप लिखने की प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कई सारी बुक्स हैं आपके पास, उनमें आप लिखने की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस आप मेरे ले लो, बट आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये दो काम करना है बस, रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस। अच्छा, जिन लोगों का सब कुछ हो चुका है वो तो सिर्फ इतना करेंगे, रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, और आगे मैं जो चीजें कराऊंगा ये सारी उसको आपने फॉलो करते रहना। बिकॉज हर, मान लो ये क्लास 10 टॉपिक है या 15 टॉपिक है, 12 टॉपिक है, इसमें से क्या पता 4 टॉपिक में 4 क्वेश्चन आ जाए, 4 चौके 16 नंबर, या कोई 6 का आ जाए, कोई 3 का आ जाए, कोई 4 का आ जाए, तो 15-20 नंबर तो क्लास यही टॉपिक्स कवर करेगा। उसके अलावा आपको 10 नंबर की प्रिपरेशन जस्ट करनी है। मैं खुल के कह सकता हूं आपको, ये 10 क्वेश्चन कर लो, 15 क्वेश्चन कर लो, इसमें से पक्का पास हो जाओगे। अगर आपको चाहिए वीडियो मुझे बताना, उनको आप बोलोगे सर उन क्वेश्चन के आंसर बता दो। देखो यार, आंसर रिटन फॉर्मेट में नहीं है, आंसर वीडियोज में है। मैं कोशिश करूंगा क्लास उन वीडियोस की लिंक भेज दूं, या कुछ मर्ज करके वीडियोस जिस तरीके से अरेंज कर सकूं, तो जो बच्चे पास होने की सोच रहे हैं ना यार, उनको तो मैं बता दूंगा क्वेश्चंस। मैंने ऑलरेडी 40 क्वेश्चन दे दिए थे, और कम करवा के चाहिए तो और कम करके दे दूंगा, उतना कर लो। लेकिन मैं चाहता हूँ लास्ट के 2 दिन में जो बच्चा पढ़ के पास हो गया ना, वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी देगा एज कम्पेयर टू जिन्होंने पूरे साल पढ़ के 80, 90, 100 लेके आए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन यार जो मतलब बहुत रेयर चांस था वो पास करा दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान समझना बच्चे, ये पूरा का पूरा रिवीजन करना है 1 शॉट, और अपने प्रैक्टिस पेपर बनाने हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी आज मैं लाइव भी, सॉरी लाइव नहीं, आज मैं एक रिकॉर्ड करके पूरा का पूरा एक मॉक भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए फ्री में। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी क्लास, वो मैं पूरी करूंगा, राइट। अच्छा, अब आज हम और क्या क्या करने वाले हैं क्लास, आप तो रिवीजन अपना कर लोगे, और रिवीजन करते वक्त जो कीवर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लग रहा है भूल जाते हो, वो आप कॉपी में लिख के भी रख लें, ताकि आप लास्ट मिनट रिवीजन कर सको। जिस दिन जाओगे ना उस दिन आप रिवीजन कर सको। सारा डाटा डायग्राम में क्लास आज करा दूंगा। डेटाबेस क्वेश्चन इसमें आता है क्लास, लगभग 4 मार्क्स से एक, आपको एक डाटा दिया रहेगा, यू हैव टू एक्सप्लेन दैट डेटा, तो वो मैं क्लास करा दूंगा आपको। एमसीक्यू सीरीज जो है आफ्टर रिवीजन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सीरीज है एमसीक्यू सीरीज, वो मैं क्लास कराने वाला हूं। आपका रिवीजन आप पूरा हो चुका है, तो मैं एमसी, देखो वो तो कवर करना ही करना है रिवीजन, साथ में एमसीक्यू जो मैं कराऊंगा अपने चैनल पे वो भी कवर करना। मैं अराउंड 100 एमसीक्यू कराऊंगा, बहुत है 100 एमसीक्यू, और प्लस मॉक में भी 20 एमसीक्यू आएंगे, तो इनफ है। ठीक है, ध्यान रखना, मॉक कराऊंगा क्लास आज, और साथ में मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी से एक सवाल 6 नंबर का आता है। तो ये 6 नंबर का जब एक सवाल पक्का आता है, देखो 3 टॉपिक मैक्रो में लिख के ले लो, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, और आपका लास्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग, और रेवेन्यू और कैपिटल, रिसीट सॉरी रिसीट एक्सपेंडिचर। ये 4 चीजें कर लो ना क्लास, इन 4 में से कम 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, पक्का इन चारों चीजों करोगे। सिर्फ 4 टॉपिक 10 नंबर, ऐसे मैं आपको क्लास 10, 12, 15 टॉपिक दे दूंगा, वो कर लेना, आपको लगेगा हाँ यार मैं पास हो सकता हूँ। सिर्फ मैक्रो मैक्रो की बात कर रहा हूँ, 40 में से 26 नंबर सिर्फ मैक्रो में ले आओगे आप, इंडियन छोड़ भी दिए तब भी। तो बहुत होप है। नेगेटिविटी को सोचोगे तो नेगेटिविटी दिखेगी, पॉजिटिविटी सोचोगे तो पॉजिटिविटी दिखेगी। ये हम आज करेंगे, ये भी आप वीडियोस देखना, अच्छे से समझना, और राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो जो समझ रहे हो उसको लिखने की एबिलिटी, कैपेबिलिटी आ जाएगी। समझ रहे हो। 17 कल हम लोग टॉपर्स की शीट देखेंगे, आंसर राइटिंग दिखाऊंगा, कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है, अपने हाथों से लिख के दिखाऊंगा, और एमसीक्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास में जितने भी है एक बार क्विक रिकैप करा दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। केस बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पे क्लास पूरा केस रहता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन मैंने करा रखा है, मैं फिर से नहीं कराऊंगा, इसकी वीडियो शेयर कर दूंगा आपको, या सर्च कर लेना इमेज बेस्ड क्वेश्चन बाय सुनील पांडा, मिल जाएगा आपको। सारे डिफरेंसेस एक बार करा के मैं क्लास भेज दूंगा, कोई एक डिफरेंस आ जाए तो भी 3 नंबर मिल जाए, बहुत है। 15 मिनट की वीडियो देख के अगर 3 नंबर लेते हो तो इट्स मोर। और न्यूमेरिकल मैं प्लान कर रहा हूँ, एडीएएस के न्यूमेरिकल में आप लोगों को दिक्कत आई, मैंने कम्युनिटी टैब पे पोल डाला था, उसमें बच्चे चाहते हैं मैं करा दूं, तो मैं एक काम करूंगा, कल एडीएएस के सारे न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ करा दूंगा। मतलब इस वीडियो को देखोगे तो एडीएएस का जो न्यूमेरिकल आता है, मे बी ये 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का है, 6 का तो मुश्किल है, 3 या 4 का आता है, वो एक वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। रिवीजन आप कर लो अच्छे से, साइड बाय साइड, 4 ही वीडियो है रिवीजन की, देखो इससे रिवीजन कर लो। उसके बाद, और ऐसा तो नहीं आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, कुछ तो पहले ही पढ़ रखा होगा, वहां से समय बचेगा आपका। ये चारों रिवीजन जो होगा वो लगभग 5 घंटे में हो जाएगा। तो आप 2 दिन में अगर 5 घंटे, आज मैक्रो कर लो, कल इंडियन कर लो, फिर कल सुबह मैक्रो का रिवीजन हो जाएगा आपका लाइव, फिर परसों सुबह इंडियन का रिवीजन लाइव हो जाएगा, आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा। तो प्लीज यार थोड़ा सा फोकस करो। बस मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है कि यार बी पॉजिटिव, नेगेटिव चीजों को मत लाओ, बिल्कुल डरो मत किसी चीज का। बोर्ड एग्जामिनेशन है, जाओगे एग्जामिनेशन में क्लास पेपर दे के आना, वहाँ कोई युद्ध नहीं लड़ना, कोई जान नहीं जानी है, ठीक है। तो बिना सोचे
रिजल्ट के बारे में क्या होगा, कैसे होगा, पूरी मेहनत करो। इसी मेहनत को सीयूईटी में हम अप्लाई करेंगे और आगे सीयूईटी में क्लास अच्छे नंबर आ गए तो कॉलेज मिल जाएगा। मैं मानता हूँ बुरे से बुरा बोर्ड में थोड़े कम नंबर आ गए तो यार सीयूईटी तुम्हारे पास दूसरा चांस है ना। बट अगर तुमने बोर्ड में पढ़ा ही नहीं तो सीयूईटी में तो वैसे ही तुम फेल हो जाओगे, आओगे ही नहीं कॉम्पिटिशन में। तो एटलीस्ट पढ़ो, चीज़ों को करो। 70% सिलेबस भी कर लोगे, 30% बाद में करके सीयूईटी दे सकते हो। कॉलेज में एडमिशन सीयूईटी के बेसिस पे ही मिलेगा। तो बस ये है कि नेगेटिविटी मत रखो। आप लोग बोलते हो सर परेशान है, डर लग रहा है, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि यार क्यों ऐसा हो रहा है। साल भर तो मैंने पढ़ाया आपको, इतनी वीडियोस डाली, सब कुछ कराया। हाँ बच्चे नहीं पढ़ते साल के शुरू में, बट ये अब तो पढ़ोगे यार। अब नहीं पढ़ोगे तो सोचो कंपार्टमेंट अगर आ गई तो फिर 1.5 महीना पढ़ना पड़ेगा बेइज्जती के साथ, सीयूईटी मिलेगा नहीं, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पेरेंट्स को इंसल्ट होगी, तुम्हें बुरा लगेगा। क्या फायदा, दोस्त तुम्हारा मजाक बनाएंगे, अच्छा लगेगा। तुम्हारा तो बनाएंगे चलो ठीक है, घर वालों का मजाक बनेगा रिश्तेदारों से, वो अच्छा लगेगा। तो यार मेहनत करो, लास्ट मोमेंट पे मैं आपके साथ हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रहा 100 में 100 लेके आओ, मैक्स टू मैक्स कवर करने की कोशिश करो। और मैं आपके साथ हूँ तो चिंता की कोई बात नहीं। जो दिक्कत परेशानी कमेंट में मुझे बताओ। और आज का दिन कसम खा लो, कहीं भी एक सिंगल मिनट, मैं कहता था कि ब्रेक लो, रेस्ट करो, फोन चलाओ, आज कुछ नहीं, ओनली एंड ओनली स्टडी। आज कुछ भी, थक जाओ, एग्जॉस्ट हो जाओ तो आधा घंटा सो जाना, ब्रेक ले लेना। फोन वोन अगड़म झगड़म जो आप सोशल मीडिया पर रहते हो, आप वीडियोस देख रहे हो, यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, दैट इज गुड, वो चलेगा। इसके अलावा कहीं भी 1 मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अनइंस्टॉल कर दो इंस्टाग्राम वगैरह, सबके सब इधर उधर की चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो स्टडीज़ के ऊपर। बेस्ट विशेस। मैं कल रिवीजन कराऊंगा सुबह। बाकी ये सारे टॉपिक जो मैंने बताए इन सब की वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, लेके आऊंगा। भरोसा रहो खुद पे, क्लास हो जाएगा, नेगेटिविटी मत सोचो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।